एक सरकारी विद्यालय है, इतनी बेहतरीन पढ़ाई होती है जिसका कोई हद नहीं। सेम सिलेबस होगा दोनों में। आज जो यहाँ टॉपिक चला है आज वही टॉपिक चलेगा। तो कल को उसका कानपुर से ट्रांसफर केरला होगा तो किसी दूसरे स्कूल में डाल देगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। आप जाके कहाँ डाल सकते? तरसते हैं एडमिशन के लिए। बेहतरीन पढ़ाई होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पता है कि वहाँ देखो, प्राथमिक शिक्षा में यहाँ एक गलत शब्द हो गया है। प्राथमिक शिक्षा की जगह होनी चाहिए निःशुल्क शिक्षा लिखा है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है। यहाँ होना चाहिए अच्छी शिक्षा। क्या होनी चाहिए? अच्छी शिक्षा। क्या होनी चाहिए? अच्छी शिक्षा। नो डाउट सरकारी स्कूलों में बजट ज्यादा है और शिक्षक भी एग्जाम लेके गए हैं, बट अभी भी उस लायक वहां से जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है बहुत कम है, बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं सकती है, गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, केंद्रीय विद्यालय एक सरकारी विद्यालय है, इतनी बेहतरीन पढ़ाई होती है जिसका कोई हद नहीं। अब ये केंद्रीय विद्यालय किसके लिए खोला गया तो समझना ध्यान से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, कोई सीआईएसएफ में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई रॉ में है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, इनका ट्रांसफर कहीं होते रहता है। तो जो कानपुर का केंद्रीय विद्यालय होगा और जो केरला का केंद्रीय विद्यालय होगा, सेम सिलेबस होगा दोनों में। आज जो यहाँ टॉपिक चला है आज वही टॉपिक चलेगा। एक दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि स्टेट का फेस्टिवल भी अलग अलग हो जाता है, बट एक आध दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कल को उसका कानपुर से ट्रांसफर केरला होगा तो किसी दूसरे स्कूल में डाल देगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। आप जाके कहाँ डाल सकते? केंद्रीय। बेहतरीन पढ़ाई होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पता है कि वहां पे सब है, नाप देंगे सब की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। वैसे ही नेत्रहाट सरकारी है, पढ़ाई जबरदस्त होती है। सिमुलतला अब थोड़ा सा मतलब अभी भी बाकी परफेक्ट होती है। सिमुलतला सैनिक स्कूल गवर्नमेंट है, सैनिक स्कूल में लोग तरसते हैं एडमिशन के लिए। एक बार तुम सैनिक स्कूल में चले गए, बाप टेंशन छोड़ देना, तुम्हारा लाइफ में परफेक्ट हो जाएंगे। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल अलग है, मिलिट्री स्कूल अलग है, ये सब स्कूल है। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है, उन्हें ये पता है कि हमें वोट चाहिए जिनका, उनको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भात पे ही वोट दे देंगे कौन यूनिवर्सिटी लगाएगा? आप ही सोचिए, एक छोटा बच्चा है, आप उसको क्या कहिएगा कि ये लो 4 व्हीलर की चाबी, क्या कीजिएगा? बाबू बाबू चॉकलेट चॉकलेट, जलेबी खाओ जलेबी, भात खाओ, खुश? तो नेता हेलीकॉप्टर से आता है और साइकिल से चलने वाला कहता है एक ना समझाना है, उतरेगा हेलीकॉप्टर से। अब भात देंगे आप लोग को, भात खाइए, भात खा के वोट। आप इस भ्रम में मत रखिएगा कि वो सुधरेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। और इवन वो लोग जो भात पे वोट दिए हैं या जो पैसे पे वोट देते हैं, वो उन नेताओं के भी सगे नहीं। अगर वो 10 दिन पहले पैसा बांट दिया तो ओकरो वोट नहीं देगा, आखिरी दिन किसको दिया ओकरा दे देगा, वो उनके भी सगे नहीं है। आपने पैसे पे वोट दिया है, आपका काम फ्री में क्यों होगा? नहीं समझे? ये कोई तरीका है? आपकी अपनी हैसियत के हिसाब से वोट दिए, वो अपनी हैसियत के हिसाब से ऑफिस में पैसा लेगा, काम खत्म, बराबर है दोनों ओर से। डरे नेता गांव में नहीं घुसता, पैसा मांगेगा सब, नहीं समझे? तो अगर इसमें नहीं देना चाहेगा तो दे सकते हैं। किसके लिए? शिक्षा के लिए, 45 के लिए। आप 21 के कौ में जो शिक्षा है उसके लिए जा सकते हैं, 45 वाले में नहीं जा सकते।